मेजर शैतान सिंह, जिस पर फरहान अख्तर बना रहे फिल्म का टीजर देखकर देश में मची हलचल। क्या हुआ था 1962 की जंग में चीन और भारत के साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 17,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी एक जंग है, जहां बर्फ की ठंड हड्डियों को चीर दे और जहां दुश्मन सिर्फ सामने नहीं बल्कि मौसम के हर झोंके में छुपा बैठा हो, वो जगह है रेजांजला। नवंबर 1962, भारत और चीन के बीच लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर युद्ध अपने चरम पर था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, 124 जवान और उनके नेता मेजर शैतान सिंह भाटी। नाम ही काफी था, शैतान सिंह, लेकिन दुश्मन के लिए वो सिर्फ नाम नहीं, मौत का दूसरा नाम था। कहानी शुरू होती है 18 नवंबर की सुबह। आसमान में सूरज अभी पहाड़ के पीछे छुपा था। चारों तरफ सफेद बर्फ और बर्फीली हवाएं चेहरे को चीर रही थी। तभी सामने की तरफ हलचल दिखी, रोशनी के गोले, और लगा दुश्मन का मोर्टार फायर है। लेकिन असल में ये चीनियों की चाल थी। याक के गलों में लालटेन लटकाकर उन्हें भारतीय मोर्चे की ओर धकेल दिया गया था, ताकि हमारे जवान अपनी गोलियां इन याक पर खर्च कर दें। मगर 13 कुमाऊं के पास गोलियां गिनती की थी, 60 राउंड, 9 लाइट मशीन गन, 3 मोर्टार, और ये भी ऐसे हथियार जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद कबाड़ समझे गए थे। ना ढंग के कपड़े, ना बर्फ के जूते। ज्यादातर जवान हरियाणा के खेतों से आए हुए, जिनके लिए बर्फ देखना भी पहली बार था। लेकिन एक चीज की कोई कमी नहीं थी, जोश। और ये जोश उन्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिलता था। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, फायर। पहला हमला चीन के लिए भारी पड़ा। हमारे जवानों ने उन्हें नीचे घाटी में धकेल दिया, लेकिन चीनी पीछे हटने के लिए राजी नहीं थे। तो बार बार लौटे मोर्टार, मशीन गन, हर हथियार से हमला। चार्ली कंपनी का हर जवान अपनी पोजीशन पर डटा रहा, लेकिन संख्या का खेल बेरहम होता रहा। 124 बनाम 3000। धीरे धीरे हमारे मोर्चे खामोश होने लगे। या तो जवान शहीद हो चुके थे या फिर लहूलुहान। मेजर शैतान सिंह खुद कई गोलियां खा चुके थे। खून बर्फ पर लाल धारियों की तरह फैल चुका था। 2 जवान उन्हें एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्थ वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। जवानों ने कहा, साहब आपको नीचे ले चलें, लेकिन मेजर बोले, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे मशीन गन दो और ट्रिगर को मेरे पैर से बांध दो। दोनों हाथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन पैर से बंधी रस्सी खींचकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये उनकी आखिरी लड़ाई थी, लेकिन आखिरी सांस तक दुश्मन को जवाब देने वाली। 13 कुमाऊं ने जैसे लड़ाई लड़ी थी, रेजांगला पर 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। सिर्फ 5 पकड़े गए, जिनमें से 2 भागकर लौटे, लेकिन उनकी कहानी पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, ये तो भाग आए। फिर फरवरी 1963 में जब बर्फ पिघलने लगी, एक गडरिया वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। 113 जवान बर्फ में जमे हुए, किसी के हाथ में अब भी बंदूक थी, किसी के हाथ में पट्टी। ऐसा लग रहा था मानो वो अब भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। बाद में चीन ने भी मांगा कि रेजांगला में उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारतीय आंकड़े कहते हैं कि 1300 चीनी वहीं ढेर हो गए। रेजांगला 124 बनाम 3000 की लड़ाई, जिसे दुनिया ने असंभव कहा, लेकिन इन बहादुरों ने मुमकिन बना दिया। मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र मिला है। नाम इतिहास में अमर हो गया। वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, वो एक ऐसे नेता थे जिनके लिए जवान अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। रेजांगला ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये साहस की परिभाषा है। जहां हथियार पुराने थे, कपड़े अधूरे थे, लेकिन दिल 17,000 फीट की ऊंचाई से भी बड़ा था, क्योंकि ये लड़ाई थी मातृभूमि की रक्षा की, और इसमें हार शब्दकोश में भी मौजूद नहीं थी। जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ था 1962 की जंग में। और अब उसी को पर्दे पर उतार रहे हैं फरहान अख्तर। जल्द ये फिल्म रिलीज होगी और फिर से धमाका मचाएगी। इस फिल्म को लेकर आपका क्या है कहना, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।